नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे केस के बारे में। आज हम मेडिसिन के बारे में और डिजीज के बारे में नहीं चर्चा कर, आज हम एक केस के बारे में चर्चा करेंगे कि एक पेशेंट को हम कैसे केस टेकिंग करके और उसको उसको सिम्टम्स को हम कैसे लेते हैं, स्पेशली माइंड सिम्टम को कैसे हम कैच करते हैं और मेन उसका क्या सिम्टम्स है, उसके आधार पर हम एक सिंगल मेडिसिन यानी होम्योपैथिक मेडिसिन निकाल के उसको कैसे देते हैं और कैसे वो क्योर हो जाता है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का पेशेंट है ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस, यानी जो पेशेंट गुटखा खा रहा है, गुटखा खाने की वजह से उसका जो माउथ बंद जो फाइब्रस हो जाता है, माउथ बंद हो जाता है, माउथ ओपन नहीं कर पाता, यानी वो एक फिंगर दो फिंगर ओपन होता है। उसी केस के बारे में हम चर्चा कर, उसको हम कैसे क्योर किए हैं एक सिंगल मेडिसिन से, उसी पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में उस पेशेंट को हेयर फॉलिंग था। तो दोस्तों, उस पेशेंट का उम्र है 36 ईयर्स, मेल है। और अब उसका हम पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे कि इंडिविजुअली कहाँ क्या है, किस तरह का है, लेकिन हम किसके द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिए थे, मेरे पास कॉल किया और बोला कि सर हमको गुटखा हम बहुत ज्यादा खा रहे थे जिसकी वजह से हमारा मुंह नहीं खुलता है, लेकिन अभी तो हम गुटखा छोड़ दिए फिर भी मेरी वो समस्या बनी हुई है। तो हम बोले कि आपको इसके लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको। इसके लिए हम आपके 1 घंटा या 45 मिनट टाइम लेंगे, अगर उतना आपके पास टाइम होगा तो कर पाएंगे आपका हेल्प। तो हम नेक्स्ट दिन उससे बात किए, खुद कॉल किया, टाइम दिए थे उसको कि नेक्स्ट दिन इस समय में कॉल कीजिएगा। तो उससे लगभग 1.5 पौन घंटा बात हुआ। तो उसने हमको बताया स्टार्टिंग में कि सर हमारा मुंह नहीं खुलता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं वजह जानने की, वजह क्या है। तो उसने बताया कि सर हम बहुत पहले से हम गुटखा खा रहे थे, पान मसाला कोई होता है वही हम खा रहे थे, और जिसके वजह से गुटखा भी खा रहा था और पान मसाला भी खा रहा था, स्मोकिंग भी था, जिसकी वजह से कह रहा है कि हमको मालूम हो गया था कि मतलब हमको दिक्कत होगा, लेकिन मेरे फादर बार बार मना कर रहे थे तुम मत खाओ, ऐसा करोगे तुम्हारा मुंह में कैंसर हो जाएगा। उस चीज का उसको उसके फादर समझाया था, लेकिन वो उनका बात नहीं मान रहा, उनका वेट नहीं दे रहा था। तो अचानक बोला कि मेरे फादर का डेथ हो गया। तो उस समय हमको कोई दिक्कत नहीं थी, उसके पहले हम एकदम नॉर्मल थे, हमको वो सब दिक्कत नहीं। लेकिन डेथ होने के बाद से वो बोला कि मतलब हम पूछे, बताया कि हमको अभी 2 साल से ये सब दिक्कत हो रहा है। तो हम पूछे कि 2 साल से आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप तो गुटखा बहुत दिन से खा रहे हैं। तो बोले हाँ सर। तो बोला कि सर 2 साल से हम खा रहे हैं, मतलब दिक्कत हो रहा है लेकिन अब छोड़ दिए हैं। तो हम बोले आपके फादर आपको समझाया तो आप नहीं छोड़े, अभी अचानक क्यों आपको, उस समय भी तो डर। तो कह रहा कि सर डर था लेकिन फादर हमारे अभी नहीं रहे हैं। तो हम बोले फादर का डेथ हुआ कितना दिन हो, तो फिर बोला कि सर मेरे फादर को डेथ हुए 2.5 साल हो गए। तो हम बोले कि इसका मतलब आपको जो दिक्कत हो रहा है तो आपके फादर के जाने से के बाद ही से ज्यादा शुरू होता रहा। हाँ मान लीजिए वही है। तो बोला कि सर हमारे फादर के जाने के बाद से मतलब भी मान लीजिए, उसके बाद हमको हेयर फॉलिंग, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था, हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे फादर के जाने के बाद से। हम सिंगल चाइल्ड है अपने घर के, और मेरी सिस्टर है, उस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसको लेके हमको बहुत ज्यादा टेंशन बना रहा था, जिसकी वजह से हमको नींद भी नहीं आती है। और हम ये चीज बार बार हमारे दिमाग में चलते रहता है कि अगर काश हम अपने पापा के रहते हुए छोड़ दिए रहते गुटखा खाना, क्योंकि भले हमको बीमारी हो चाहे ना हो, लेकिन उनके कहने पर हम मान गए रहते कि हम उस चीज को, हमको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता, हमको बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम उनके कहने, अभी वो नहीं रहे, इस चीज को हमको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, अंदर से हमको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है कि उनका हम बात मान लिए होते, उनके सामने हम छोड़ दिए रहते तो उनको बहुत अच्छा लगता। इस समय वो नहीं है लेकिन हम छोड़ दिए, उस चीज को हमको बहुत ज्यादा गम है। भले हमको बीमारी है ठीक है, लेकिन अगर उनके सामने हम छोड़ दिए, हमको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। इस चीज को हम अपने अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, यही चीज हम बार बार सोचते हैं।
एक और चीज हम बार बार सोचते हैं कि अगर हमको कैंसर हो गया, उसको मतलब डर बना हो कि हमको कैंसर हो जाएगा, तो अगर कैंसर हो जाएगा तो हमारे जो मदर है, चाहे मदर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाएगी, सिस्टर की शादी करना कैसे होगा। तो ये सब हेयर फॉलिंग के बारे में बोला था कि सर हेयर फॉलिंग होता है, लेकिन उसका हमको ज्यादा टेंशन है, लेकिन मुंह मेरा खुल जाएगा क्योंकि हम छोड़ दिए। और उस बोला कि सर हम कुछ और कोई दिक्कत, तो बोला कि सर हमको पहले बहुत ज्यादा लोगों के साथ रहते थे, लेकिन इस चीज को लोग हमको बार बार बोल देते हैं कि ये समस्या है, तो हमको लोगों के पास जाने की इच्छा नहीं करते। हम अब चाहते हैं कि हम घर में अकेले पड़े रहें और किसी से मिले जुले नहीं। अगर मतलब हम कहीं जाते हैं, कोई कुछ बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है और इरिटेशन होता है अगर कोई कुछ बोलता है तो, इसीलिए हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हम बोले और कोई दिक्कत, तो कह रहा है कि हमको ना भूख लगता है ना, मतलब सब कुछ अपना फिजिकली बहुत कुछ बता रहा था कि हम अगर कहीं जाते भी हैं तो थक जाते हैं, थकान बहुत जल्दी हो जाता है और सुस्त हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं। मेरा काम पूछे वर्क प्रोफाइल आपका क्या था, बोला कि हम सर वो कंप्यूटर वर्क कोई करता है ऑफिस में, तो बोला कि सर हम ऑफिस में वर्क करते हैं, लेकिन मेरा वहां पर भी मन नहीं लगता है। हम वहां जाते हैं तो हमको थोड़ा सा भी हम काम करने लगते हैं, वर्क करने लगते हैं या कुछ हम कंप्यूटर पे काम करने लगते हैं, तो हमको बस सर में दर्द शुरू हो जाता है, इच्छा नहीं होता, एकदम सुस्ती आ जाते हैं, मन करता है जाके लेट जाए, तो हम काम छोड़कर चले भी आते हैं और घर आते हैं तो चुपचाप रूम में सो जाते हैं। हमको नींद बहुत ज्यादा आने लगती है और लेकिन रात में नहीं आती है। तो हम बोले और कोई दिक्कत, तो ये सब अपना बहुत कुछ बताया फिजिकल कि हमको कॉन्स्टिपेशन रहता है, धूप में जाते हैं तो सर में दर्द हो जाता है और बहुत ज्यादा हमको टेंशन बना रहता है। तो हम कुछ और कुछ अपने बारे में बताइए, तो बोला कि सर अपने बारे में पूरा बताया कि हम सर बोले कि रूटीन अपना बताइए। कर सुबह में हम सर 7 बजे उठ जाते हैं और अपना जो भी दिनचर्या है कर लेते हैं और सुबह हम 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दोपहर में लंच मतलब लंच भी नहीं करते, हमको भूख लगता ही नहीं, इच्छा भी नहीं होती है। और काम करना जिस तरह हम पहले काम करते उस तरह काम करने की हमको इच्छा नहीं होती है। समझिए कि काम जबरदस्ती करते हैं, थोड़ा भी इच्छा नहीं, थोड़ा भी काम करते हैं थक जाते हैं, सर में दर्द हो जाता है। यहाँ तक कि हम शाम को आके कुछ तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो पढ़ने की इच्छा नहीं, जब भी हम पढ़ने जाते हैं हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये सब लेके हमको बहुत ज्यादा मन नहीं लगा, लेकिन हमारे पिताजी नहीं, उसका बहुत ज्यादा रिग्रेट रहता है कि उनका हम बात मान लिए रहते। उसके बाद बोला कि सर हमको हम बोले कि आपका प्यास कैसा है, तो प्यास बोला कि सर प्यास नॉर्मल है, मुंह सूख जाता है, लेकिन हम पानी पीने की इच्छा नहीं करती है। और खाने में पूछे तो खाने में बताया कि सब कुछ खाते हैं, लेकिन चिकन मटन ज्यादा हम पसंद करते हैं और हम फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम बोले कि अगर आपको मीठा नमकीन दोनों में दे दिया जाए, दोनों में सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद पड़े, तो कड़ा सर ऐसा तो दोनों खाते हैं, लेकिन अगर हमको नमकीन के बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमको बिरयानी चाहिए ही और नॉन वेज चाहिए ही, मतलब स्पाइसी चीज हमको ज्यादा पसंद। बोला कि हमको स्पाइसी चीज ज्यादा पसंद है। तो हम बोले और उससे बात की तो बोले कि और इसके अलावा, तो कह रहा कि इसके अलावा सर हम सब कुछ खाते हैं और हम अभी के टाइम में ऐसा हो गया कि हम कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करता है। तो हम बोले घर में सबसे अच्छे से बात होता है, तो बोले कि सर अच्छा से बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता बात करने में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें, कोई हमसे बात नहीं करे, क्योंकि हम गुस्सा हमको बहुत ज्यादा आ जाता है। और उसका शरीर भी हम देखे तो मतलब दुबला पतला था। तो हम केस टेकिंग कंप्लीट करने का बहुत मतलब देर तक बात हुआ, तो मेन हम जो रूब्रिक लिए उस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले बोला हमसे पेशेंट की सर हम जब भी कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम काम करने के बाद से हम थक जाते हैं, या हम बुक पढ़ रहे हैं तो थक जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रूब्रिक है, एग्जर्शन मेंटल स्पेशली होता है, उसमें एक है। और साथ ही एक और बोला कि हमारे पिताजी पहले मना कर रहे थे कि गुटखा तुम मत खाओ, तुमको दिक्कत हो जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद हमको बहुत ज्यादा मतलब अभी भी अफसोस थे कि उनका हम बात मान लिए रहते
और हमको उनके बात मान के, भले हम बीमारी है अलग चीज, लेकिन उनके सामने हम गुटखा छोड़ दिए रहते ना तो हमको अफसोस नहीं रहता। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर रूब्रिक है, एंजाइटी कॉन्सियस एज इफ गिल्ट और क्राइम, माने उसको अफसोस है। इसके लिए हम रिमोर्स भी लिए थे, लेकिन इधर उधर हम करके देखे तो हमको ये वाला रूब्रिक ज्यादा बेटर लगा, इसको हम सिलेक्ट किए। सेकंड हमारा रूब्रिक आया कि उसको पिताजी के जाने का बहुत ज्यादा अफसोस है, और उसका कंप्लेन देखिए तो उसी समय से बढ़ भी रहा है। मतलब 2 साल उसके पिताजी, 2-2.5 साल हो गया उसके पहले बीमारी उसको, लेकिन उसके पिताजी उसके पहले से गुजर चुके हैं। उस चीज को अभी भी वो बहुत ज्यादा जिक्र किया और मतलब इमोशनल भी हो जा रहा था। इसके लिए हमने लिया ग्रीफ एलिमेंट्स फ्रॉम। साथ ही एक और चीज बोला कि हमको जब भी आते हैं तो किसी से मिलते नहीं, हमको पहले फ्रेंड के साथ रहते थे, लेकिन अभी के टाइम में हमको अकेले बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि घर पे रहें, किसी से मिले जुले हम। तो इसके लिए हमने लिए कंपनी एवर्जन, माने कंपनी से दूर रहना चाहता है। और वो बोला कि हम बहुत ज्यादा मतलब नींद आती है, बहुत ज्यादा उसको सुस्ती रहता है। तो इसके लिए हमारे पास रूब्रिक है डलनेस स्लगिशनेस। इसमें क्या होता है कि उसको काम करने की इच्छा नहीं रहता है, तो डलनेस स्लगिशनेस दिए। और एक बोला कि हम धूप में मतलब जाते हैं तो मेरा सर दर्द हो जाता है, चाहे मेंटल वर्क कर रहा है तो इसमें भी उसको सर दर्द होता है। इस सब में भी मिलाने के बाद हमारे पास मेडिसिन आया नेट्राम्यूर। तो नेट्राम्यूर को हम कुछ और लिए, तो उसको मैंने खाने में ज्यादा पसंद था, नमक वाली चीज, हालांकि मीठा वाला भी खाता लेकिन नमक पे ज्यादा। तो इस सब को लेके हमको, और उसका एक और चीज था कि उसका जो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखे काफी लीन थीन था, और फेस जो था ठीक था, काफी संकीर्ण था। और एक और चीज बोला कि हमको यूरिन के टाइम में, जब भी हम यूरिन पास आउट करने जाते हैं तो हमारा यूरिन जल्दी निकलता नहीं। हम रोड पर क्रॉस कर, मतलब रोड बाइक से कहीं जा रहे थे और रोड पर हमको यूरिन करना होता है, तो ऐसे जगह पर हम जाते हैं कि कोई वहां से क्रॉस नहीं कर, अगर वहां से कोई क्रॉस करता है तो हमारा यूरिन जल्दी नहीं निकलता, हमको समय लग जाता है। उस पर भी एक हम लोग में नेट्राम्यूर में है, क्योंकि दोस्तों हम रूब्रिक में मिलाने के बाद से जो केंट रिपर्टरी है उसमें से हम सेलेक्ट करने के बाद से सॉफ्टवेयर के द्वारा उसमें से मेडिसिन हमारा रूटीन निकल गया। लेकिन हमको कंफर्म करने के लिए हम जो नेट्राम्यूर इग्नेसिया 2-3 मेडिसिन था इसको हमने पढ़ा, तो उसमें जो यूरिन वाला था उसका बाकी जो ड्रग पिक्चर है उस पेशेंट का, उसमें नेट्राम्यूर ज्यादा कवर कर रहा था। उस कंडीशन हमने उसको नेट्राम्यूर एलएम पोटेंसिन 0/3 उसको दिया सुबह शाम। तो उसने हमारे पास 15 दिन के बाद कॉल किए, 15 दिन के बाद कॉल किए कि सर जो मेरा हेयर फॉलिंग है वो कुछ लग रहा है कम हो गया है, और हमको मेंटली बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो डलनेस है वो कम हो गया है। लेकिन जो मेरा मेन दिक्कत है माउथ वाला, उसमें हमको फर्क नहीं लग रहा है। तो हमको लगा कि उसका मेंटल वर्क पे, मतलब मेंटल पे कुछ वर्क किया तो आगे काम करेगा। तो उसको क्योंकि नींद भी अच्छी आ रही थी और ऑफिस में अच्छा से काम कर रहा था, उसका जो थॉट आ रहा था ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसका मेन मतलब आ जाता है कि हाँ मेडिसिन अच्छा से वर्क कर रहा है। उस पे हमने बोला कि इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखने के लिए उसको मेडिसिन दिया था। 1 महीने का मेडिसिन हम भेजे थे। उसके बाद 1 महीने के बाद कॉल किए कि सर थोड़ा सा मेरा मुंह में जो है ना उसमें कुछ हल्का हल्का इचिंग हो रहा है। पहले इचिंग नहीं रहा था लेकिन अभी इचिंग हो रहा है। तो 1 महीने के बाद से तो फिर बोले कि अभी माइंड के बारे में पूछे तो बोला कि सर नींद वगैरह सब कुछ ठीक है। तो 2 महीने के बाद हमारे पास कॉल किया कि सर मेरे मुंह के अंदर जो है थोड़ा सा सॉफ्टनेस लग रहा है, उसको हम कुछ खुला करने के लिए मेडिसिन दिए थे। सर मेरा माउथ में जो सॉफ्टनेस लग रहा है और हमको अंदर से लग रहा है कि मेरा मुंह खुलेगा। तो थोड़ा सा उसके बाद मेडिसिन हम उसको कंटिन्यू किए। 3 महीना कंटिन्यू मेडिसिन चला तो उसका जो माउथ का ओपनिंग है 3 महीना अभी का हम बता रहे हैं, 2 दिन पहले का मतलब मेरे पास रिपोर्ट मिला है। 3 महीने हो गए तो अभी मतलब परसों का हम बता रहे हैं, यानी आज है आपका 3 तारीख, 1 तारीख को बता रहे हैं। 1 तारीख को मेरे पास कॉल किया था, सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमको उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। मतलब उसके अंदर आशा की किरण दिख रही है, और वो चीज हम लोग को बहुत मार्क दिखता है कि हाँ उसके अंदर है। और वो चीज उस बोला कि सर हमारा पहले
एक फिंगर नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन अब 2 फिंगर ओपन हो रहा है। तो उसको और लग रहा है कि मेरा ओपन होगा, तो उस मेडिसिन को हम कंटिन्यू किए और हमें लग रहा है कि वो मेडिसिन अगर कंटिन्यू चलेगा तो पेशेंट श्योर है कि ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा। नेक्स्ट इसका फॉलोअप होगा तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हमने नेट्राम्यूल उसको दे दिया था और नेट्राम्यूल अभी चल रहा है, 0/3 दिए हैं, लेकिन अब नेक्स्ट मंथ में उसको 0/5 दिए हैं। 0/3 चल गया है नेक्स्ट 2 महीना तक। इसके बाद हम 0/4 अभी मतलब डिस्पैच करके हम उसको भेज दिए हैं, लेकिन अभी उसके पास पहुंचा नहीं। इसके पास अगर 0/5 चलेगा तो इससे उसको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा और हमको उम्मीद है कि उसको जो समस्या है धीरे धीरे करके ओरल सॉर्निकस फाइब्रोसिस वाला धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों फिर किसी केस पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योर होगा केस, उस तरह का केस अगर मिलेगा तो आपके पास जरूर हम शेयर करेंगे।